शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। कुछ दिन उत्साह, फिर हार मान लेना, सपने बड़े, दिल छोटा, यही असली हार है। हकीकत है, जैसे अगर हम किसी मेंबर जैसे ज्वाइन हो जाते हैं तो उनके दिल में बड़ा उत्साह रहता है कि अरे मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो बहुत जोश से मीटिंग लेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, बार-बार बोलेंगे मीटिंग में, क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से करते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद एकदम ठंडा हो जाते हैं। जैसे लगता है कि वो क्या ये ज्वाइन कर लिया, उनके दिमाग में आता है ना, अरे ये क्या टाइम पास कर लिया हमने, नहीं करते तो अच्छा था। चलो हमने एक बार सामान मंगा लिया, सामान यूज करें, चलो टाइम पास के लिए देखते रहें, ऐसा हाल हो जाता है उनका। तो उनका जाता है। और उत्साह खत्म करने का ये रीजन होता है ना कि वो ध्यान नहीं देते हैं। 2-3 महीने तो बहुत अच्छे से मन लगा के ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं बनता ना, तो वो ध्यान नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। देखिए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में अगर आते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये चुटकी बजाने वाला काम नहीं है, मैजिक का काम नहीं है। ना हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं कि 1 महीना कर लिए तो अच्छी खासी सैलरी आ जाएगी। अच्छी खासी सैलरी के लिए पढ़ाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी जाके अच्छी खासी सैलरी आती है। बिज़नेस में नहीं होता ऐसा कुछ। बिज़नेस में कोई मैजिक नहीं होता, यहाँ लॉजिक चलता है, मैजिक नहीं। आपको सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो तुरंत ही मैम को फ़ोन मिलाते, मैम ये मुझसे ये क्वेश्चन कर रहा है, आप थोड़ा-सा इसका सॉल्व कर दीजिए तो। तो अब ये कहने पे सोचिए कि आपको सारी जानकारी है, अगर आपको जानकारी तो आपको मैम के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि आप सभी कुछ सॉल्व कर लेते, उसके क्वेश्चन का हैंडल कर लेते। लेकिन आपको जानकारी तो ट्रेनिंग से भागना नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग से भाग रहे हो, तो वाक़ई में आप नहीं सक्सेस हो पाओगे। बिना ट्रेनिंग, बिना ज्ञान, सीधे अमीरी का ख्वाब देखते हो, ज्ञान नहीं, सफलता नहीं। अगर आपको जानकारी नहीं है, तो इस बिज़नेस में आप सफल हो ही नहीं सकते। दूसरे के कंधे पे रख के कब तक बंदूक चलाओगे? सीख सकते हो आप लोग। देखिए, मैं तो सिर्फ़ बता रही हूँ, आप लोग अपने से भी सोच सकते हो कि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के कब तक आप शिकारी बन सकते हो? नहीं आएगा। तो इससे अच्छा पहले खुद से सीखो, खुद ट्रेनिंग लो, खुद सिखाओ, खुद ज्ञान लो। तो ये चीज़ सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ट्रेनिंग से भागना नहीं है, ट्रेनिंग को पकड़ के बैठा है। अब इसे मान के चलो कि हम लोगों ने अपना एडमिशन प्ले ग्रुप में कर लिया है, अब हम लोगों को यहाँ पे समय दे के सीखना है। ये मान के चलो कि फिर से पढ़ाई शुरू कर दिए, बोर नहीं लगेगा? फिर आता है हमारा कि टीम को परिवार की तरह नहीं संभालते। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोगों का होता है कि टीम जोड़ते हैं पर दिल से नहीं, टीम नहीं रिश्ता टूटता है। सही बात, व्यक्ति को लगता है, जैसे हमारे को लगता है कि ये बच्चा मेरा कमजोर है, उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे देती हूँ। बस यही डर होता है, क्योंकि वो भरोसा होता है, विश्वास होता है कि ये बच्चा मेरा कर लेगा। लेकिन दूसरे बच्चे पे नहीं होता है, थोड़ा-सा वो कमजोर समझ आता है तो उस पे ध्यान नहीं लगता है। लेकिन दूसरे बच्चे को लगता है कि मैम उस पे ध्यान दे रही है, मतलब उसका ज़्यादा ख्याल रखती है, मेरा नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है टीम टूटने का। और कभी-कभी हम जैसे लीडर भी होते हैं, हम लीडर लोग की भी गलती होती है, उनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अगला टीम है उससे हमें इनकम आ रही है, तो हमें उस पे ध्यान देना है। ऐसा हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे 4 बच्चे हैं, हमें चारों को देखना है। 2 बच्चे कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर बच्चों को छोड़ थोड़ी देंगे, उन्हें तो ज़्यादा ध्यान देंगे ना। तो ये लीडर लोगों की भी कमी होती है, डाउनलाइन की भी कमी होती है कि कभी-कभी मैम लोग कुछ नहीं सोचती, लेकिन हम लोग राय का पहाड़ बना लेते हैं। वहाँ पे भी हमारा भरोसा रिश्ता टूट जाता है। कभी-कभी ये होता है कि हम लोग आपस में ही मतभेद कर लेते हैं। अगर वो 2-4 बार फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाया तो हम बोल देते कि अरे मेरी बातों को इग्नोर कर रही है, मैं इसके साथ काम नहीं कर पाऊँगी, मैं इसे ध्यान नहीं दे पाऊँगी। ऐसा होता है, तो ऐसे रिश्ता टूटेगा ही ना। देखिए, आप टीम नहीं बनाते हो, एक परिवार बनाते हो। अगर आपके नीचे 10 लोग आते हैं तो 10 आपके बच्चे होते हैं। कोई तेज होता है, कोई कमज़ोर होता है, तो 10 बच्चों की सुननी पड़ेगी आपको, समझनी पड़ेगी। उनकी क्या परेशानी है, उस परेशानी को देखनी पड़ेगी। होता है ना कि एक घर का मुखिया होता है, सारे परिवार को देखता है। अगर आप भी ऐसे ही अपने सभी बच्चों को, सभी डाउनलाइन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, वो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है उन्हें। हो सकता है कि कभी-कभी होता है ना कि कुछ लोगों को सभी लोगों के साथ बोलने में थोड़ा-सा हिचक होता है, तो आप उनसे अलग से बात कीजिए। आप अपनी टीम पे इतना अच्छा भरोसा बना के रखिए कि वो बिज़नेस की बात तो छोड़िए, घर के भी जो ना कम करते हैं, बहाने ज़्यादा बनाते हैं। कभी मौसम का, कभी टाइम का, कभी मूड का।
सपने बहानों से नहीं, काम से पूरे होते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे सपने पूरे होंगे। लेकिन जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, दूसरों ने अपनी ही कमी बताते हैं, क्योंकि अपने अंदर झाँक के देखो ना तो दूसरों की कमी नज़र नहीं आती, अपनी खुद की कमी नज़र आती है। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों की कमी देखने के बेहतर है कि अपनी कमी देख लो। जैसे अब मैंने ही आज बोल दिया कि नहीं, मैं आज मीटिंग नहीं लूँगी मैम, मेरे यहाँ आँधी आई है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैम मेरा मूड ही नहीं है, मैम मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, मैम कोई टॉपिक ही नहीं है, मैम मेरा डेटा खत्म। अरे बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं, तो बहाने बिल्कुल मत दीजिए। मौसम का होता है तो मौसम का कोई इसका इलाज नहीं, भाई मौसम गड़बड़ है तो मौसम के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और पता चल जाता है कि मौसम गड़बड़ है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो अलर्ट आने लग रहा है। टाइम नहीं है, क्यों नहीं टाइम है? आप टाइम मैनेज कीजिए। अगर आप कहीं जॉब करने जाते तो टाइम मैनेज करते ना। आपको 9 से 5 की ड्यूटी करनी पड़ती तो 9 बजे के पहले ही सारा काम खत्म कर लेते। फिर 5 बजे आके घर में आके जैसे घुसते तो बहुत सारे बर्तनों के भंडार आपको दिखते। लेकिन इतना अच्छा बिजनेस है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 9 बजे भागा-भागी करके जाने की जरूरत नहीं है। 12, सवा 12, साढ़े 11, 9 बजे आप जो 9 बजे की मीटिंग आ रही है, वो कान में ईयरफोन लगा के काम करते रहो, सुनते रहो। मैम जो सिखा रही हूँ उसे सीखते रहो। 2 बजे की मीटिंग अपनी भी पर्सनल मीटिंग होती होगी, 6 बजे की मीटिंग, 7 की, जितनी भी टाइम की मीटिंग होती है, सभी में तो आपको मैम बोलने के लिए बोलती नहीं है। क्वेश्चन करती हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आया तो आप बोल नहीं सकते हो। दोपहर के लिए तो गर्मी का समय है, सभी फ्री रहते हैं। कुछ लोगों की ये दोपहर वाली होती है चोचलेबाजी, भाई नाश्ता बनाना, खाना बनाना, दिन भर किचन में लगे रहो। लेकिन वो भी चाहे तो ईयरफोन लगा के सुन सकती हैं, मीटिंग ले सकती हैं। कोई बहाना ही नहीं है इसका। हाँ, कभी-कभी ये मान लेती हूँ कि रिचार्ज खत्म हो जाता है और मौसम, तो इसी रिचार्ज ना खत्म होने के लिए ही तो आपको काम करना है। कि तुरंत रिचार्ज खत्म होने का नोटिफिकेशन आए और हमारे अकाउंट में बैलेंस हो, गूगल चला रहे हो, फोन पे चला रहे हो, तुरंत रिचार्ज कर लो। इसी रिचार्ज खत्म होने का तो आपको बिजनेस अटेंड करना है, मीटिंग लेना है, इनकम लेनी है। क्योंकि वैसे भी रिचार्ज करके रील स्क्रॉल करोगे, वैसे भी रिचार्ज करके मीटिंग देखोगे, तो बेहतर क्या है? आप रिचार्ज करके इनकम लो कि रिचार्ज करके रील स्क्रॉल करो। बहाने मत बनाइए। सबसे बड़ी चीज बहाने मत बनाइए। बहाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपने ज्वाइन किया है, अच्छे से काम कीजिए, काम पे फोकस कीजिए। मौसम के लिए हम लोग नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक है। लेकिन टाइम का, मूड का, ये तो हम पे डिपेंड करता है ना। अरे आपका मूड क्यों खराब है भाई? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि घर वालों से मूड खराब होता है तो मीटिंग में आ जाओ, मैम लोगों की बात सुनो, अगर आप बोल सकते हो तो बोलो, बात करो, वहां पे मूड फ्रेश हो जाता है। तो मूड खराब है, मूड नहीं है, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता मीटिंग के लिए। तो ये बहाने मत बनाइए। सिर्फ भगवान को छोड़ के, प्राकृतिक आपदा को और फैमिली, कोई ऐसे इमरजेंसी को छोड़ के जहाँ पे आप बिल्कुल अटेंड नहीं कर सकते, आपको ऐसा कोई बहाना नहीं है कि आप इस बिजनेस को ना कर सके, जो घर पे बैठे परिवार को देखते हुए, खाना खाते, सोते, बनाते, सब करते हुए ये मीटिंग ले सकते हो, ये बिजनेस कर सकते हो। तो इसमें कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। बहाना कर रहे तो आप अपने सपनों को तोड़ रहे हो, अपनी मेहनत को जाया कर रहे हो। आपने जो सपना देख के इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस पे खत्म हो रहे हो। तो ये आपकी कमी है और किसी की कमी नहीं है। तो कंपनी वहां तो खराब है नहीं, लीडर आपको जो लेके गया वो तो खराब ही नहीं। अब आपको लीडर की बात ही नहीं सुननी, वो मीटिंग के लिए बोल रहे हैं, मीटिंग लेनी ही नहीं, सीखना ही नहीं, ग्रुप कॉल कर रहे हैं, कॉल में आपको आना ही नहीं है। तो क्या भैया वो आपको धक्के मारेगा थोड़ी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन धक्के मारेगा। दूर है तो फोन कर सकेगा, पास में रहेगा तो जबरदस्ती 2-4 दिन मीटिंग दिखा सकता है, उसके बाद नहीं। वो आपके साथ उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। पेशेंस नहीं रख सकते हो तो किसी कंपनी और लीडर की गलती भी मत दो। ये अपने पे डिपेंड करता है। एक आप सक्सेस हो जाओगे अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। फिर टॉपिक हम आता है बीच रास्ते में रुक जाना। 2 महीने कम पर 2 साल का सब्र नहीं। सपने वही हार जाते हैं जहां इंसान रुक जाता है। ये बिल्कुल, ये तो 100 क्या 200% हकीकत है कि आपने, मैंने शुरू, सबसे पहले टॉपिक यही थी कि शुरू में उत्साह दिखाना, फिर रुक जाना। उसका वहां से आके यहाँ पे आपको इसका क्लियर कर रहा है कि 2 महीने तो आपने बहुत जोश शोश से काम कर लिया, फिर उसके बाद रुक गए। भैया रुक क्यों गए? पढ़ाई कर रहे हो, अगर 2 महीने में आपको रिजल्ट नहीं मिला तो 2 महीने पढ़ाई करके क्लास छोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वहां पे भी कम से कम आपको 11 महीने देने पड़ते हैं, वो भी मारपीट के साथ। याद नहीं करोगे, मैम कुछ पूछेंगी, टीचर कुछ पूछेंगे तो स्कूल में बताओगे नहीं, कॉलेज में बताओगे नहीं, तो भाई डांट तो पड़ेगी। छोटे बच्चे हैं मार पड़ेगी, बड़े बच्चे हैं डांट पड़ेगी।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनको डांट पड़ी तो वो छोड़ दें। कभी कभी ये भी होता है छोड़ने का, देखिए बीच रास्ते में छोड़ने का कारण ये भी हो जाता है कि अगर आपकी अपलाइन कुछ समझा रही है, आप समझने को तैयार नहीं है, तो वो थोड़ा सा डांट देते तो अरे मैं इनकी नौकर लगी हूँ क्या, ये मुझे खरीद रही है क्या, ऐसे भी दिमाग में बहुत लोगों के दिमाग में आ जाता है, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। और एक चीज अपने दिमाग में डांट लीजिए, डांटता इंसान उसी को जिसे अपना समझता हो। अगर आपकी अपलाइन आपको डांट रही है तो समझ लीजिए वो अपना मान ले, क्योंकि अगर रास्ते में चल रहे हैं कभी ठोकर लग गया तो हम उन्हें सॉरी बोल के निकल जाते हैं, ये ना करते हैं। लेकिन अपने होते हैं तो अगर गिरा होता है तो तुरंत उठाते, अरे गिर गए क्या, चोट लगी क्या, ऐसे होता है। लेकिन वो सॉरी बोल के निकल गया तो वो अपना नहीं होता। तो जो डांट रहा है उससे अपना समझिए, वो अपना समझ के आपको डांटता है। जहाँ पे हक नहीं होता इंसान चल देता है। तो अगर आपकी अपलाइन आपको डांट रही है ना तो अपना समझ के ही डांट रही है। अगर अपना समझ के डांट रही है तो वो जो सिखा रही है उसको सीखिए, बीच रास्ते में मत रुकिए। अगर आपको 2 साल का टारगेट दिया गया कि 2 साल पेशेंस रख के करो, तो आप अपने आप को खुद का यहाँ पे 3 साल का टारगेट दे लो, वो सब्र रखो 3 साल तक। अरे करना ही क्या भैया, आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, जो रील देख रहे थे, जो रील स्क्रॉल कर रहे थे, 350 रुपए का रिचार्ज करके बर्बाद कर रहे थे, फालतू चीज दिमाग में घुसा रहे थे, कहीं गलत जगह फंस रहे थे, इसमें आपको कुछ न तो 1 साल 2 साल पेशेंस दे लो। एक अच्छा इंसान, बोलने का तरीका, सक्सेसफुल पर्सनालिटी, ये सब तो डायरेक्ट सेलिंग चेंज ही कर देगा, बाकी कुछ करे चाहे ना करे। यही समझ के कर लो, 2 साल दे लो, 3 साल दे लो, हारना नहीं है। सपने हमारे वहीं खत्म हो जाते हैं जिस दिन हम रुक जाते हैं, तो हमें रुकना नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि गिर गए उठो, दौड़ो, दौड़ नहीं पा रहे हो चलो, चल नहीं पा रहे हो रेंगो, रेंग नहीं पा रहे हो घिसको, लेकिन रुको मत। ठीक है, कुछ लोगों की किस्मत साथ देती है, आपसे बहुत जल्द आप ही के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन आपसे अच्छी इनकम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हम फिर भी तो चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि आगे वाली जो पड़ाव है, होता है ना लेवल पड़ाव, हो सकता है कि आगे वाली पड़ाव आप उनसे जल्दी सक्सेस हो जाओ। तो रुकना नहीं है, अपने आप को रोकना नहीं है, सक्सेस होना है। अगर हार गए तो खत्म, सब कुछ खत्म। तो हारना नहीं है, अपने आप को बढ़ाते चलना है। होता है ना, बढ़े चलो, कदम कदम बढ़ाया जा, है ना गीत। तो हम लोग जो बचपन में सुने हैं ना, आज सार्थक करते हैं उस कविता को। फिर आता है लोगों की हंसी से, लेकिन वो लोग हंस देते हैं ना तो हम लोग डर जाते हैं। वो लोग थोड़ा सा बोलते हैं अरे क्या कर रही हो, फालतू चीजें, ये सब धोखा है, ये ताने मारने वाले लोग हो जाते हैं। यही ताने लोगों को महान बनने से रोक देते हैं। लेकिन ये भी है, रोक देते हैं, अगर वो ताने को चैलेंज में लेके चलो ना, आपको सक्सेस भी बना देते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि लोग अगर बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो आप डर रहे हो कि क्या कर रहे हो। आप लोगों को एक बार उनके गाल पे तमाचा मारना है, जिंदगी भर उनके तानों से अपने गाल पे ही तमाचा मरवाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, या जो मैम लोग हैं हम लोगों को घुट्टी की तरह घोल के नहीं पिला सकती। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें मार खाना है या मारना है। अभी मार खाना है तो पीछे रहो, मारना है तो रुको मत, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। और हाँ, अब देखिए कुछ लोग होते हैं ना, 4 लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, ये आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि अगर आपके ऊपर भगवान ना करे कभी कोई विपत्ति आ जाए, अगर विपत्ति आती है तो ये 4 लोग आपका साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। तो 4 लोगों का हमें सुनना ही क्यों है। अपने ऊपर देखो, अपने से चलो, अपना देखो। 4 लोगों को क्या सुनना, 4 लोगों की जरूरत नहीं होती। आज आप दुखी हो जाओ, बहुत किसी चीज की जरूरत है, मैं पैसे की बात करूं, पैसे की आपको बहुत जरूरत है, उन 4 लोगों से मांग लो। तो 4 लोग जब हमारे नहीं है तो हम 4 लोगों के क्यों हो। सुनना ही नहीं है 4 लोगों का। हाँ, क्या करेंगे, बहुत करेंगे, आप बोलोगे तो आप पे हंस देंगे। अब वो हंस रहे हैं तो आपके शरीर पे थोड़ी लगा है, कोई गाली दे रहा है, कोई डांट रहा है तो शरीर पे थोड़ी लगा है। हट जाओ वहां से अगर बुरा लग रहा है तो किसी के हंसने से, किसी के ताने मारने से डरना नहीं है। और कोई ताना मारना है, अपने आप को सोचना नहीं। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, उस पे सब हंसते ही हैं। शुरू में सबने सभी साइंटिस्ट पे हंसा है, जो बल्ब बनाया है, जो इंजन बनाया है, जो कुकर बनाया है, सब पे सबने हंसा है। क्योंकि वो लोग शुरू में उल्टा सीधा काम ही करते थे तो हंसते थे लोग। लेकिन अगर वो डर के हट जाते तो क्या आज साइंटिस्ट होते, हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज हमारे सुविधा के लिए मिल पाते हैं। क्या करते हैं, क्या हंसते हैं, उस बातों को छोड़ दो, उसे आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। अपने पे भरोसा रखो, खुद काम को समझो, खुद को करो। जब खुद को समझ लोगे तो आप सफल जरूर हो जाओगे, ये गारंटी है। लेकिन इतना मेरा टॉपिक बताने का यही वो था कि किसी की बातों में ना जाओ,
अपने आप को पहचानो और कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसे इग्नोर करो। जो मैम लोग सिखाती हैं उसे कॉपी पेस्ट करो। मैं भी कॉपी पेस्ट ही करती हूँ। मैम लोग जो सिखाती हैं थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आ जाता है मैम लोग को सिखाया हो वो मैं बताती रहती हूँ। तो ये बिजनेस ही कॉपी पेस्ट का करना है। मैम लोग भाई अपने भाई हम लोगों से ज्यादा लेवल में हैं, ज्यादा सीनियर है, तो हम लोगों से अच्छी जानकारी होगी। तो उन लोगों से जानकारी लेके अपने डाउनलाइन को धीरे धीरे जो समझ में आता है अपनी भाषा में सिखाओ। ये बिजनेस का यही फंडा है, कॉपी पेस्ट। सीनियर से कॉपी पर करो, जूनियर को पेस्ट करो। वैसे जूनियर तो कोई होता नहीं है, डाउनलाइन कर सकते हैं। यही काम होता है सीनियर जूनियर वाला। और इसे पार्टनर मान के चलो कि एक पार्टनर से ले रहे हो दूसरे पार्टनर को दे रहे हो। ये बिजनेस यही है। पेशेंस रखो। एक पर्सनालिटी चेंज करने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए ही सारी मीटिंग अटेंड करो। सारी मीटिंग अटेंड करोगे, सीखोगे, समझोगे तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। फिर ये हमारे दिमाग में बहाना आएगा ही नहीं कि मैम मैं फेल हो जाऊँ। फेल नहीं होगी। मैं सब सीख रही हूँ। मैम जो सिखा रही हूँ वो कर रही हूँ। मैम जब इतनी अच्छी इनकम ले रही है वो मुझे सिखा रही है तो मैं सीख के नहीं ले सकती। तो फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मैम मेरी टॉपिक यही थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहती थी। नहीं होता है, सोच रहे हैं वहीं पे हम सोच ले कि यहाँ पे बहुत कुछ होता है। हम उन असफल लोगों को ना देखकर हम उन सफल लोगों को देखें। हम उन 10 असफल लोगों को देखकर अपने दिमाग में चीजें गढ़ लेते हैं कि हाँ इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन हम 4 सफल लोगों को देख के ये नहीं सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तभी तो ये 4 लोग सफल हैं। आज डिम्पल मैम 4 लाख रुपए महीना ले रही हैं, तो कैसे ले रही हैं? ना वो किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए का जो इनकम होती है वो एक डॉक्टर की फील्ड में ज्यादा होती है। वो एक ऑपरेशन करते हैं 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन डिम्पल मैम 4 लाख रुपए ले रही हैं। ना ही कोई मास्टर डिग्री है, ना ही कोई बहुत ज्यादा हाई फाई कॉलेजेस से पढ़ी हुई हैं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ अपना घर परिवार बच्चों को देखते हुए मंथली का 4 लाख रुपए कमाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो इजीली कमा पा रही हैं। तो ये चीज है, अभी आप देखो ना कि वो सफल कैसे हैं, क्योंकि ये बिजनेस वाकई में मैं बताऊं तो पागलों का ही है। और हमारे और पूनम जैसे पागल लोग अगर इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं तो हर कोई सफल हो सकता है ना पूनम? यस मैम, बिल्कुल सही आपने बोला। ये मूर्खों का ही बिजनेस है। ये डुप्लीकेशन ज्यादा चालाक बनते हैं उनके लिए ये नहीं है। हाँ, जो ज्यादा समझदार चालाक बनते हैं उनके लिए बिजनेस नहीं है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन करो, जो सीखा है वही अपनी टीम को सिखाओ। हर किसी से सफल बनने की बातें करो, सफल होने के बारे में सोचो, अपनी प्रगति के बारे में सोचो, क्योंकि सफलता का जन्म दर्द की कोख से होता है। कहते हैं कि कोई भी जो सफलता अगर किसी को मिलती है तो वो बहुत ही दर्द भरी उसके पीछे कहानी होती है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसका अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो अब अपने जन्म के टाइम देखो कि एक माँ कितना दर्द सहकर हमें जन्म देती है। लोगों को पता है कि कितनी तकलीफें होती है, कितनी दर्द होती है। तो 9 महीने का वो जो संघर्ष हम लोग करते हैं, उसके बाद जब वो लास्ट टाइम का जो दर्द होता है वो पेन हम लोग सहते हैं, और उसके बाद फिर एक नन्ही सी जान को हम लोग जन्म देते हैं। तो ये क्या है, ये जन्म देने के बाद क्या हो जाता है कि हम कंप्लीट हो जाते हैं। वो जो हमने 9 महीने का जो संघर्ष किया है, 9 महीने उनको अपने खून पसीने से सींचा है, जो उल्टी मछली दवाइयाँ इतनी सारी चीजें और मूड स्विंग होना, गंदी गंदी स्मेल आना, वैसे लगता है ना कोई भी चीज अजीब सी महकने लगती है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने, ये क्या है, ये कठिनाइयां ही तो है। अगर स्टार्टिंग में डे 1 में ही, जैसे डे मंथ 1 पहला ही महीना चलता है और ये सारी प्रॉब्लम्स हम महिलाओं को होने लगती है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो क्या करें? नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अबॉर्शन, बच्चा गिराओ, खत्म करो इसको, मत नहीं चाहिए। तो क्या आज हम सब हो पाते? हमारी मम्मियों ने अगर ये सब चीजें ना सही होती तो क्या हम लोग आज धरती पे होते? तो ये भी क्या है, ये सफलता है ना, जब बच्चे को हम जन्म दे देते हैं 9 महीने बाद वो कुछ पैदा होता है, तो वो हमारी क्या होती है, सफलता होती है। हमने उसको अचीव कर लिया है कि जो 9 महीने का कष्ट हमने सहा है, ये हमारा एक सफलता की तरफ अब बढ़े गए हैं। एक हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अगर 9 महीने वो चीजें ना सहे होते और वो चीजें फर्स्ट महीने में, सेकंड महीने में, चौथे महीने में उसको खत्म कर दिए होते, तो क्या हमारे घर में जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको जान से ज्यादा हम लोग प्यार करते हैं, वो लोग हो पाते, या हम लोग इस धरती पे आते? हमारी माओ ने अगर ऐसा किया होता तो नहीं। सफलता जो होती है वो हर दर्द से ही, दर्द की कोख से होती है।
हर सफलता के पीछे एक दर्द ज़रूर छिपा होता है। दूसरी चीज़, जब हम जन्म ले लेते हैं, उसके बाद भी इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं, 1 साल तक माएँ ठीक से सो नहीं पाती हैं। पॉटी, उल्टी, बीमारी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें बच्चे की लाइफ़ में रहती हैं। तो 1 साल तक वो उसमें भी बिज़ी भी रहती है। तो अब क्या करे, वो जान उसको पता है, हर महिला को पता होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम में जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसे पता होता है। वो देखी रहती है अपने आस-पास, और तो फिर इतना सारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है कि वो सर्च भी कर लेती है कि बच्चे करने के बाद जब हम एक बच्चा जन्म देते हैं, उसके बाद दूसरा भी हम कंसीव करने के बारे में सोच लेते हैं। क्योंकि वो जो बाद वाला एहसास है, जो बाद वाली फीलिंग है, वो हम सुखद होती है। हमें पता है कि वो अच्छी वाली फीलिंग है। इसलिए हम दूसरे बच्चों के बारे में भी सोच लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बिज़नेस में वैसे हम एक बार फेल हुए, हम गिरे, हम नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं है कोई चीज़ करने का, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो चीज़ों को तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी ये नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लानी है, अवॉइड नहीं करना है। जैसे 9 महीने के बाद एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, सारी कठिनाइयों को सहते हुए, और वो फिर बाद में जब उसको वहाँ पे बच्चा आता है, तो सारा दर्द, सारा वो 9 महीने का तकलीफ खत्म हो जाता है कि नहीं खत्म हो जाता है? जो भी माएँ हैं यहाँ पर कमेंट करेंगी, मैसेज करेंगी फटाफट से कि वो 9 महीने का सारा दर्द खत्म हो जाता है कि अब बढ़िया है, क्या हुआ है? बेटा हुआ है, क्या हुआ है? बेटी हुई, एकदम खुश मन, सारा दर्द, सारा उल्टी, सारी सब कुछ खत्म, जितनी दवाइयाँ खाई थी सब खत्म, भूल जाते हैं, उस छोटे से बच्चे से नन्ही की जान को हाथ में लेकर। तो ऐसे ही ये बिज़नेस है। जब आप 4 लाख रुपए महीना कमाओगे ना, तो वो आपकी सफलता रहेगी, फिर वो आपको खुश रहोगे कि यार क्या बात है, वो जो हमने स्ट्रगल किया, पहले लोग मना करते थे, फिर हम भाग जाते थे, हम मीटिंग में नहीं लेते थे, हम मीटिंग देने में बहाना करते थे। तो ये सब चीज़ें आपका वो हिस्ट्री बन जाएगी। तो ठीक है, होता है, सभी के मन में मूड स्विंग्स होते हैं बिज़नेस को भी लेकर कि नहीं करना है, फिर मन में आता है करना है। तो जब करने वाला मन आया करे ना, तो डबल जोश के साथ किया करो, और नहीं करने वाला जब मन में आया करे, तो कट करके आगे बढ़ लिया करो। करना है, करना है, करना है, कैसे भी करना है। तो थैंक यू सो मच पूनम जी, काफ़ी अच्छा आपने, हाँ, चेहरा देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल दीपा जी, 100 सारे दुःख खत्म हो जाते हैं। ये 9 महीने वाली जो पीछे परेशानी होती है ना, अभी जैसे लास्ट टाइम चलता है ना, डेट बताया डॉक्टर की 20 तारीख को आपको बच्चा होगा, डिलीवरी आपकी 20 तारीख को होगी। तो हम वो 20 तारीख का इंतज़ार करते रहते हैं, और जब 20 को नहीं आती तो बड़ा इरिटेशन होता है, कब ये गठरी खुलेगी, कब ये खाली होगा, पेट हल्कापन लगेगा, एकदम मन एकदम कसोट मारता है माँओं का। लेकिन फिर जब बच्चा आता है हाथ में, डॉक्टर बताती है कि ये देखो आपका बेबी है, इसको गले से लगाओ और उसको दूध पिलाओ, तो वो ममता ऑटोमेटिक वो छलकने लगती है। तो ये बिज़नेस में भी है, जब आप 1,20,000 महीने का चेक अपने अकाउंट में देखोगे, वाओ! 1,20,000 इनकम आई है, तब तसल्ली होती है कि हाँ, 3 साल में हमने मेहनत की है, मगर हमको मिल रहा है 1,20,000। 2 साल हमने मेहनत की है, हम 2 लाख कमा रहे हैं। तो ये हम सुकून से फिर आगे आगे चल के लोगों को बताएँगे। तो बस लास्ट में मेरा यही छोटा-सा मैसेज था कि बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, और माएँ हैं आप सभी, तो वो जो दर्द आपको आप सहती हैं अपने बच्चे के लिए, तो इस बिज़नेस के लिए भी जो भी दर्द है, उसको आपको सहना पड़ेगा, करना पड़ेगा काम।